हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी कोर्स बी के पद वन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे हम पद वन लिया है टॉपिक, तो इससे हमारा सिर्फ इसमें पद वन से ही संबंधित आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन पद वन पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर, 5 में से 4 ही करने होते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। ठीक है, ये आपका वाक्य क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वाक्य में से क्रिया विशेषण पदवन को चुनकर लिखिए। क्रिया विशेषण के पदवन को चुनकर लिखना है, यानी कि ऐसे पद समूह जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है, कैसे पड़ती जा रही है? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे जो ये है, ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है ये, तो आप इसको लिख दीजिए। नेक्स्ट उसमें आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पदवन का वाक्य रचना में क्या महत्व है, यानी कि जो पदवन टॉपिक है हमारा पदवन जो ये है, इसका जब हम वाक्य बनाते हैं वाक्य की संरचना में क्या महत्व है या क्या महत्वपूर्ण भूमिका ये पदवन अदा करता है। तो इसके आप आंसर क्या लिखेंगे? पदवन जो है वाक्य को अधिक स्पष्ट, ठीक है, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण बनाता है। यानी कि पदवन का काम है वाक्य को बहुत अधिक स्पष्ट बनाना, जिससे कि सरलता से समझ में आ जाए, और वो व्यवस्थित होना और अर्थपूर्ण होना। अगर वो स्पष्ट होगा, व्यवस्थित होगा, अर्थपूर्ण होगा, तो हमको वाक्य आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या महत्व है कि ये वाक्य को स्पष्ट करता है, व्यवस्थित करता है और अर्थपूर्ण बनाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि नाव डूबती चली जा रही है। अब यहाँ देखिए, नाव डूबती चली जा रही है, यानी कि इस पूरे वाक्य को इसने क्या किया, हमको स्पष्ट रूप से बताया कि वो जो भी नाव है, नदी में नाव है, वो डूबते ही जा रही है, धीरे धीरे डूबते ही जा रही है। तो ये वाक्य हमारा स्पष्ट है, व्यवस्थित है, ठीक है, और अर्थ हमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ आपका यही महत्व हो गया। तो बहुत ज़्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक ही नंबर में आता है, तो आप इसको छोटा सा आंसर ये लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा देशभक्ति का जज्बा लिए हम सब जुलूस में शामिल हुए। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। आपको जो रेखांकित है पद समूह देशभक्ति का जज्बा लिए हम सब, यहाँ तक आपका रेखांकित है। तो आप इसी रेखांकित वाले में पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का पदबंध है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब हम इसको पढ़ते हैं इस पद समूह को, देशभक्ति का जज्बा लिए हम सब, जो हम शब्द है ना आपका, ये आता है सर्वनाम में। तो इस दृष्टिकोण से ये सारा जो आपका वाक्य है वो आपका हो जाएगा सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा, रोहन नामक एक युवक को गीता से प्रेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए रेखांकित है प्रेम हो गया, इसमें आपको रेखांकित क्या होगा? वाक्य में रेखांकित पदवन का भेद बताइए। यहाँ पे जो प्रेम हो गया, इसी में आपको बताना है कि किस तरह का पदवन है। तो अब हम जब हम ये स्पष्ट रूप से क्रिया पदवन है। क्यों क्रिया पदवन है? जब हमने पढ़ा था क्रिया पदवन, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी क्रियाओं को बताता है। ठीक है ना? तो अब हम उसमें हमने ये भी नियम पढ़ा था कि हमेशा क्रिया जो होगी हमारे वाक्य के आखिर में लगेगी, हमारे वाक्य के आखिर में लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से ये आपका जो हो गया प्रेम हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्रिया पदबंध हो गया। ठीक है, अब इसको स्पष्ट भी कर लेते। कभी कभी पूछता है कि स्पष्ट भी कीजिए। तो पद समूह मुख्य क्रिया को पूर्णता प्रदान कर रहा है, यानी कि ये जो पद समूह है प्रेम हो गया, ये इस क्रिया को, ये जो हमारी युवक को युवती से जो प्रेम हो गया है, वो उसको पूर्णता प्रदान कर रहा है। ठीक है, यह क्रिया का भाव उद्देश्य को प्रकट कर रहा है। ये जो क्रिया हो रही है उसका क्या भाव है, क्या उद्देश्य है, उसको स्पष्ट कर रहा है। तो जब आपसे स्पष्ट पूछा जाए कि किस प्रकार का पदबंध है, भेद लिखिए और स्पष्ट भी कीजिए, तब आप इस आंसर को लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पूछा जा रहा है कि रेखांकित पदबंध का भेद बताए, तो आप सिर्फ भेद ही लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा संज्ञा पदवन का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कोर्स बी स्टूडेंट के लिए, कि संज्ञा का पदवन देकर एक उदाहरण देकर के वाक्य में प्रयोग कीजिए, सर्वनाम पदवन का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जितने भी हमारे पदबंध हैं उससे रिलेटेड मैंने सारे पद समूह के जो पद समूह होते हैं उसके मैंने उदाहरण दिए हुए हैं, तो आप उसको याद कर लीजिए। जैसे कि पदबंध से, जैसे कि संज्ञा पदबंध है तो उसके मैंने बहुत सारे पद समूह दिए हुए हैं, उसको आप याद कर लीजिए। सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, तो उसके बहुत सारे पद समूह मैंने दिए हुए हैं आपको, उसको आप याद कर लीजिए। बस हमको एक ही पूछा जाता है और एक ही का ही वाक्य प्रयोग बनाना होता है, तो उसमें से कोई भी आप एक का वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, संज्ञा पदवन का हमको उदाहरण देना है। तो संज्ञा पदवन का उदाहरण में हम क्या लिखेंगे? पहले उदाहरण में हम लिखेंगे मेरे घर के सामने वाला मकान। ये आपका हो गया उदाहरण। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। अब इसी को बोला जा रहा है कि वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप इसी को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? ये आपका वाक्य हो गया। लिखेंगे मेरे घर के सामने वाला मकान अभी कुछ दिनों पहले खाली हुआ है। इस तरह आप इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी पद समूह लेकर के, यानी संज्ञा वाले पद समूह लेकर के, उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? वाक्य में से क्रिया पदवन को चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर आपको क्रिया पदवन को ही चुनना है। तो क्रिया पदवन वाक्य से आखिर में ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वाक्य में आपका क्या हो जाएगा? बना लिया था, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। सॉरी, ये आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया, क्रिया पदवन हो गया। तो आप हमें उत्तर में लिख देंगे बना लिया था, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्रिया पदवन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा
सर्वनाम पदवन का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन फिर आया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो आपको संज्ञा पदवन का जो पद समूह होता है उसको आप लिख दीजिए, वही उदाहरण हो गया आपका, और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ जाते ही आप, वहाँ जाते ही आप। ठीक है, ये आपका उदाहरण वाक्य में प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? वहाँ जाते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं, ये हमारा वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको पहले उदाहरण लिखना है, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो जितने भी पदबंध हैं उससे संबंधित मैंने सारे पद समूह आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिए हैं, उसको आप उस सारे पदबंध के जितने भी पद समूह आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर एक एक भी याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर का पूछा जाता है और एक ही उत्तर लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। ये हमारा वाक्य है। क्या पूछा जा रहा है? वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। आप यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर 5। ठीक है, कुल मिलाकर 5 में रेखांकित है, इसी का आपको भेद बताना है। कौन सा पदबंध? तो आप यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर 5, यानी कि ये स्त्रियों की विशेषता बतला रहा है कि स्त्रियाँ कितनी है संख्या में? 5 है। तो ये आपका क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है हमारा, चलिए नेक्स्ट है हमारा तलवार की सीध में धरती फटती ही जा रही है। धरती फटती ही जा रही है। आपको क्या करना है? वाक्य में रेखांकित पद समूह को पहचानिए। अब तलवार की सीध में धरती, यहाँ तक आपके इस वाक्य में रेखांकित है। इसका आपको पदबंध बताना है किस तरह का है। अब यहाँ पे देखिए तलवार की सीध में धरती। ठीक है, धरती तक आपकी अंडरलाइन रुक रही है, यानी कि ये आपका शीर्ष पद है, और ये शीर्ष पद पे हमारा ये क्या है? धरती क्या है? संज्ञा है। धरती क्या है? संज्ञा है। तो इस दृष्टिकोण से ये हमारा पूरा जो पदबंध हो जाएगा वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां है पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पंक्ति में प्रयुक्त विशेषण पदबंध को चुनकर लिखिए। अब इसमें आपको विशेषण पदबंध को चुनना है आपको। ठीक है, अब इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं कि पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता है, विशेषण इसमें देखिए सुंदर और शक्तिशाली। ठीक है, आपको बताना है विशेषण पदबंध बताना है, यानी कितना बतलाने वाले शब्द है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? सुंदर और शक्तिशाली। ये सुंदर और शक्तिशाली किसकी विशेषता बता रहे हैं? युवक की, संज्ञा की बता रहे हैं। तो यही आपका क्या हो गया? सुंदर और शक्तिशाली। ये आपका क्या हो गया? ये आपका विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, ये आपका विशेषण पदबंध हो गया। तो इस तरह मैंने आपको पदबंध के 10 उदाहरण दिए हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप सबको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। और स्टूडेंट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पदबंध के पद समूह दिए हुए हैं, उसको आप निश्चित रूप से एक एक या दो उदाहरण सारे पदबंध के याद कर लीजिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे संज्ञा पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग करिए, तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो आप उस पद समूह को एकदम से याद कर लीजिए।